क्लिंट ईस्टवुड न केवल एक हॉलीवुड लीजेंड हैं, बल्कि एक सच्चे ऑटो प्रेमी भी हैं। उनकी दुर्लभ और मूल्यवान वाहनों की संग्रह उतनी ही प्रभावशाली है जितनी उनकी फिल्मी करियर। इस वीडियो में हम 10 दुर्लभ डर्टी हैरी के गैरेज में सबसे पुराने कारें, एक फेरारी से जिसे स्टीव मैकवीन भी नहीं खरीद सके से लेकर एक फोर्ड प्रोटोटाइप तक जिसे डेट्रॉइट के इंजीनियर भी भूल गए थे। इंतजार करें जब आप नंबर 1 देखेंगे, एक कार जिसने फिल्म इतिहास में नाम दर्ज किया और दशकों तक खोई हुई मानी गई। तो बेल्ट बांधें और क्लिंट ईस्टवुड के साथ इस यात्रा पर हमारे साथ आएं। अविश्वसनीय कार संग्रह नंबर 10, 1951 हडसन हॉर्नेट। हम अपनी यात्रा एक बहुत ही विशेष वाहन के साथ शुरू करते हैं। 1951 हडसन हॉर्नेट, एक कार जिसके लिए क्लिंट ईस्टवुड के लिए एक गहरी भावना है, क्योंकि यह उन्हें उनके पिता की याद दिलाती है। लेकिन यह हॉर्नेट कोई साधारण नहीं है। पुराने वाहन, यह केवल 43 निर्मित नमूनों में से एक है जो अत्यंत दुर्लभ ट्विन एज पावर के साथ सुसज्जित है। पैकेट और एक फैक्ट्री निर्मित हल्के ढांचे के साथ 1950 के दशक में जब ओल्ड्समोबाइल और कैडिलैक के V8 इंजन सड़कों पर हावी थे, हडसन हॉर्नेट ने प्रतियोगियों को चौंका दिया। अपने 3.6 लीटर इन लाइन 6 सिलेंडर, 2 कार्बोरेटर और संशोधित कैमशाफ्ट के साथ यह एक वास्तविक जानवर था और रेसों में यहां तक कि शक्तिशाली V8 को भी हरा देता था। विशेष रूप से आकर्षक इस हॉर्नेट का डेटोना बीच में एक प्रलेखित रेसिंग इतिहास है, जब रेसिंग सीधे रेतीले समुद्र तट पर होती थी। इस दुर्लभ क्लासिक की बहाली में पूरे 3 साल लगे और इसमें उतना पैसा खर्च हुआ जितना कि एक नई पोर्श की लागत होती। प्रत्येक विवरण को प्रारंभिक उत्पादन स्पेसिफिकेशन के अनुसार अति सावधानी से तैयार किया गया। 1951 संस्करण गिफेर्टिक्ट। क्लिंट ने यहाँ तक किया कि उन्होंने एक पूर्व हडसन असेंबली लाइन कर्मचारी को खोज निकाला जो अब 9 वर्ष से ऊपर का है, ताकि मूल पेंट मिक्सचर की पुष्टि की जा सके। परिणाम एक बेदाग गहरा हरा है, एक विशेष फैक्ट्री रंग जिसे हडसन ने उस समय सिर्फ अपनी रेसिंग कारों के लिए उपयोग किया था। एक कार जिसमें इतिहास, शैली और क्लिंट ईस्टवुड के दिल में एक जगह। हमारी सूची में एक योग्य प्रवेश। नंबर 9, 1964 फेरारी 250 GT लुस्सो। हर फेरारी प्रशंसक इस दृश्य पर कमजोर पड़ सकते हैं। वह 1964 फेरारी 250 GT लुस्सो न केवल मार्नेलो द्वारा बनाए गए सबसे सुंदर वाहनों में से एक है, बल्कि क्लिंट ईस्टवुड के संग्रह में भी एक अद्वितीय टुकड़ा है। यह लुस्सो आखिरी 250 GT है जिसे कभी बनाया गया था, जो इसे विश्व भर में सबसे बहुमूल्य संग्रहणीय वस्तुओं में से एक बनाता है। परंतु जो इसे और भी अधिक प्रसिद्ध बनाता है वह है इसकी हॉलीवुड की कहानी। स्टीव मैकवीन इस गाड़ी को 1967 में जरूर खरीदना चाहते थे, लेकिन ईस्टवुड ने इनकार कर दिया और आज तक इसे थामे रखा। इस सुरुचिपूर्ण शरीर के नीचे एक 3.0 लीटर कोलंबो 512 इंजन जो 240 PS देता है। 3 वेबर वेगासर, जिन्हें फेरारी मैकेनिक द्वारा सेट किया गया था, जो कभी स्कूडेरिया की रेस कारों पर काम करता था, सटीक प्रदर्शन वितरण सुनिश्चित करते हैं। क्लिंट ने इस कार को फॉर ए हैंडफुल ऑफ डॉलर्स की शूटिंग के ठीक बाद खरीदा था और इसे चलाया। व्यक्तिगत रूप से फेरारी फैक्ट्री से मैरानेलो से स्पेन तक फिल्मांकन शुरू करने के लिए कुछ डॉलर अधिक से शुरू करना। एक विशेष विवरण, फेरारी में आज भी 1964 की मूल इतालवी निर्यात पंजीकरण प्लेट्स हैं जो अभी भी उपकरण रोल में सावधानी पूर्वक रखी गई हैं। विस्तृत पुनर्स्थापन के दौरान 60 के दशक के स्पेनिश सिनेमा टिकटें सीट के नीचे पाई गईं। क्लिंट की शूटिंग के समय से बचा हुआ एक अवशेष। ईस्टवुड खुद कहते हैं कि कार का अंदरूनी हिस्सा अब भी वैसे ही महकता है जैसे वह पहली बार इसे चला रहे थे। एक समयहीन महाकाव्य जो न केवल अपनी दुर्लभता से बल्कि अपनी व्यक्तिगत कहानी से प्रभावित करता है। नंबर 8, 1940 खैर 1970 प्लायमाउथ हेमीकूडा कैब्रियो। मसल कार प्रेमी जानते हैं कि 1970 प्लायमाउथ हेमीकूडा कैब्रियो अब तक की सबसे दुर्लभ और चाही जाने वाली गाड़ियों में से एक है। इस मसल कार के केवल 14 नमूने शक्तिशाली 426 हेमी V8 इंजन के साथ बनाए गए थे। क्लिंट ईस्टवुड के पास इनमें से एक है, लेकिन उनका मॉडल एक विशेषतम अनोखा है। यह एकमात्र हेमीकूडा है। प्लम क्रेजी पर्पल के आकर्षक रंग में सफेद आंतरिक सज्जा के साथ वितरित किया गया कैब्रियो शेखर हुड के नीचे 426 क्यूबिक इंच का हेमी V8 है, जिसमें 465 हॉर्स पावर है। एक इंजन जिसे पहले परीक्षण स्टैंडों पर परीक्षण किया गया, इससे पहले कि उसे इस विशेष वाहन में लगाया गया। क्लिंट ने इस खजाने को मोंटाना में खोजा, जहां यह 1973 से एक खलिहान में खड़ा था, जब पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं। बहाली अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति थी। वही कामगार जिन्होंने इन कारों को 1960 में प्लायमाउथ असेंबली लाइन पर बनाया था।
प्लम्पटन में प्लाईमाउथ वर्क्स के मैकेनिकों को कार को उसकी मूल स्थिति में वापस लाने का कार्य सौंपा गया था। विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण था पेंट, क्योंकि प्लम क्रेजी में मूल फैक्ट्री पेंट को परिपूर्णता से पाना कठिन था। क्लिंट ने यहाँ तक कि एक पूर्व पेंटर को बुलाया जो प्लाईमाउथ वर्क्स से आया था और इस विशेष कार को याद करता था। आज हेमी कूडा एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है कि मसल कार केवल शक्ति नहीं बल्कि आकर्षक कहानियां भी बता सकते हैं। नंबर 7, 1956 जगुआर XKSS। 1956 का जगुआर XKSS एक कार है जिसने ऑटोमोबाइल इतिहास रचा है और क्लिंट ईस्टवुड के पास सबसे दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। यह विशेष वाहन कोई साधारण XKSS नहीं था, बल्कि वह विकास वाहन था जिसे जगुआर ने मॉडल के लिए सड़क अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयोग किया था। मूल रूप से XKSS एक पुनर्निर्मित जगुआर था, वह प्रकार जिसने कई बार लाजवाब 24 घंटे का रेस लेमेंस जीता था। बस इस बार सड़क यातायात के लिए एक संस्करण में XKSS को 3.4 लीटर इनलाइन 6 सिलेंडर द्वारा संचालित किया जाता है, जो 3 वेबर वेरिगेटर्स से सुसज्जित है और लगभग 250 PS प्रदान करता है। हाथ से निर्मित इंजन विशेष उच्च प्रदर्शन वाले पिस्टन के साथ जो सीरियल वाहनों में फिट किए जाते हैं, इस जगुआर को एक ध्वनि प्रदान करते हैं जो सचमुच आपके रोंगटे खड़े कर देती है। रेस्तोरातूरों ने सीट कुशन के नीचे एक आकर्षक विवरण खोजा, रिवरसाइड के पुराने रेस शेड्यूल, जो यह संकेत करते हैं कि इस कार की एक गतिशील रेसिंग करियर रही थी इससे पहले कि यह क्लिंट के हाथों में पहुंची। जटिल पुनर्स्थापन में 4 साल लगे और इसके लिए एक मूल जगुआर वेल्डर की सहायता की आवश्यकता थी, जिसे कोवेंट्री, इंग्लैंड में खोजा गया ताकि फ्रेम की क्षति को ठीक किया जा सके। आज जगुआर क्लासिक ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन में चमक रहा है। मूल 1956 फॉर्मूला के अनुसार मिश्रित एक स्वप्न कार जो रेसिंग इतिहास और सड़क अनुमोदन को एक लुभावने पैकेज में समेटती है। संख्या 6, 1963 शेल्बी कोबरा 289। क्लिंट ईस्टवुड की संग्रह में 1963 शेल्बी कोबरा 269 फैक्ट्री कंपटीशन एक ऐसा गहना है जिसे हर कार प्रेमी तुरंत पहचान लेगा। केवल 6 निर्मित कंपटीशन कोबरास में से एक और एकमात्र जिसमें एक प्रयोगात्मक एल्यूमिनियम ट्रंक है। कार से प्रभावित होकर कैरोल शेल्बी ने इसे GT40 कार्यक्रम के लिए स्वयं विकसित करने का निर्णय लिया। शेल्बी ने क्लिंट को यह गाड़ी 1965 में दी थी, जब उन्होंने इसे विलो स्प्रिंग्स में एक रेस में देखा था। क्लिंट के ड्राइविंग स्टाइल से प्रभावित होकर शेल्बी को पता था कि ये ईस्टवुड कोबरा की विशाल लाइस्टुम को संभाल सकता था। हुड के नीचे एक हाथ से बना 289 घन इंच V8 इंजन है, जिसे मोटर स्पोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था। पुनर्स्थापन ने एक और मुख्य आकर्षण का खुलासा किया, वाहन का मूल लॉगबुक, जिसमें प्रत्येक रेस तारीख दर्ज थी। हर तेल परिवर्तन और यहाँ तक कि कार्ल शेल्बी द्वारा लिखित मैनुअल नोट्स विशेष रूप से इंजन की सेटिंग्स के बारे में शामिल हैं। नंबर 5, 1970 फोर्ड मस्टैंग बॉस 429। जब मसल कार्स की बात आती है तो 1760 फोर्ड मस्टैंग बॉस 429 सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन क्लिंट ईस्टवुड का बॉस 429 कुछ बहुत खास है। यह दशक का प्रमोशनल प्रोटोटाइप है। फोर्ड ने अपनी सभी मार्केटिंग अभियानों के लिए इसका उपयोग किया। यह पहले 10 निर्मित मॉडलों में से एक था और एकमात्र था जिसे विशेष ग्रैबर ब्लू रंग संयोजन में रंगा गया था, जो कभी भी श्रृंखला में नहीं आया। सीरियल उत्पादन किया। इंजन के नीचे एक विशाल 429 क्यूबिक इंच V8 जो मूल रूप से नस्कार रेस के लिए विकसित किया गया था। फोर्ड ने आधिकारिक तौर पर इसकी शक्ति 375 PS बताई, लेकिन इस प्रोटोटाइप ने कुछ मॉडिफिकेशनों की वजह से 465 PS का उत्पादन किया। इंजन का स्थान इतना भरा हुआ था कि फोर्ड को बैटरी को डिक्की में स्थानांतरित करना पड़ा और सस्पेंशन को समायोजित करना पड़ा। हर इंजन उन्हीं इंजीनियरों द्वारा हाथ से तैयार किया गया जो नास्कार के इंजन फॉर्मूला 1 के लिए भी बनाते हैं। ईस्टवुड को यह गाड़ी 1969 में सीधे फोर्ड से मिली, जबकि वह युद्ध फिल्म कैलीज हीरोज की शूटिंग कर रहे थे। PR विभाग को लगा कि यह शानदार प्रचार होगा अगर वह आदमी बिना सवारी करेगा। पुनर्स्थापन के दौरान उन्होंने मूल फोर्ड विज्ञापन टैग खोजे जो स्टीयरिंग कॉलम पर एक जिप के साथ लगे थे और फोटोग्राफर द्वारा हाथ से लिखी गई लाइट मीटर सेटिंग्स थीं, जिन्होंने अगस्त में विज्ञापन तस्वीरें लीं। 1969 में नंबर 4, 1957 मर्सिडीज बेंज 300 ए सेल रोडस्टर। ईस्टवुड की संग्रह में 1957 मर्सिडीज बेंज 300 ए सेल रोडस्टर उन केवल 29 मॉडलों में से एक है जो एक एल्यूमिनियम बॉडी के साथ बनाए गए थे, और इस गाड़ी की कहानी हॉलीवुड जितनी ही ग्लैमरस है।
मूल रूप से इसे क्लार्क गेबल ने ऑर्डर किया था, लेकिन जब गेबल को पता चला कि डिलीवरी समय 18 महीने है, जब उसने पुलिस को सूचित किया, कहा कि यह एक झूठी रिपोर्ट थी, धोखा था, उसने वापस ले लिया। ईस्टवुड के लिए सौभाग्य की बात है जिसने 20 साल बाद बेवर्ली हिल्स की एक गैरेज में गाड़ी को पाया, पूरी तरह से मूल। वह 300 SL उस समय काफी आगे था। एक 3.0 लीटर 6 सिलेंडर लाइन इंजन यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन के साथ जो 240 PS शक्ति देता था। उस समय जब अधिकांश कारें अभी भी वायुगतिक थे, एल्यूमीनियम बॉडी ने 176 पाउंड वजन कम किया और रोडस्टर को एक असली परफॉर्मेंस कार बना दिया। बहाली 5 वर्षों तक चली और इसमें एक भारी खर्च आया क्योंकि विशेषज्ञों को जर्मनी से बुलाया गया था। संवेदनशील एल्यूमिनियम के हिस्सों को संभालना पड़ा, यहाँ तक कि पेंटिंग भी क्लासिक मर्सिडीज सिल्वर वास्तविक चांदी की धूल के साथ 1950 के दशक के मूल फॉर्मूला के अनुसार लागू की गई थी। नंबर 3, 1967 का फोर्ड GT40 MK3 क्लिंट ईस्टवुड की मिल्कियत वाला 1967 का फोर्ड GT40 MK3 एक सच्ची किंवदंती है। GT40 के केवल 7 सड़क संस्करण कभी बनाए गए थे और यह नमूना एकमात्र है जिसमें एक प्रायोगिक एल्यूमिनियम चेसिस है। लाइट मेटल एल्यूमिनियम मोनोकॉक कारोसरी एक तकनीकी उत्कृष्टता जिसने GT40 को और भी हल्का और तेज बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि फोर्ड प्रबंधन को भी इस प्रोटोटाइप के अस्तित्व के बारे में नहीं पता था जब तक ईस्टवुड ने इसे एक दिन पेबल बीच कॉन्कोर्स डेलेगेंस में प्रस्तुत किया। हुड के नीचे एक हस्त निर्मित 289 क्यूबिक इंच का V8 इंजन है जो 306 हार्स पावर उत्पन्न करता है और इसमें कैरोल शेल्बी के व्यक्तिगत मैकेनिक द्वारा ट्यून किए गए 4 वेबर कार्बोरेटर लगे हैं। ईस्टवुड ने इस वाहन को एक फोर्ड इंजीनियर से खरीदा जिसने इसे GT40 प्रोग्राम के बंद होने के बाद इसे कबाड़ में जाने से बचाया और 30 साल तक अपनी खलिहान में छुपा कर रखा। बहाली के दौरान चेसिस प्लेट पर हेनरी फोर्ड द्वितीय के व्यक्तिगत हस्ताक्षर और मूल H&M मोटर स्पोर्ट्स टेस्ट रिपोर्टें भी मिलीं जो इंजन की क्षमता की पुष्टि करती थीं। नंबर 2, 19,519 में 1371 फेरारी 365 GTB4 डेटोना कॉम्पिटिशियोने दर 1909 और 1971 फेरारी 365 GTB4 डेटोना कॉम्पिटिशियोन इतालवी इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट कृति है। यह नमूना व प्रोटोटाइप है जिसे फेरारी ने अपने प्रतियोगिता पैकेज के विकास के लिए उपयोग किया। केवल 3 हल्के डेटोना में से एक और एकमात्र ऐसा जो एल्यूमिनियम की बॉडी और प्लेक्सी ग्लास खिड़कियों के साथ है। 4.4 लीटर V वह W12 इंजन जो 450 PS शक्ति देता है उन्हीं इंजीनियरों द्वारा निर्मित किया गया था जिन्होंने फेरारी के लिए फार्मूला 1 इंजन भी विकसित किए थे। 12 वेबर कार्बोरेटर और हल्की संरचना के साथ यह डेटोना रेसिंग के लिए बनाया गया था। पुनर्स्थापन 3 साल तक चला और फेरारी क्लासिक ने इसे निगरानी की, यहाँ तक कि 70 के दशक के एक मूल फेरारी टेस्ट ड्राइवर को भी प्रामाणिकता के लिए खोजा गया। साकत की पुष्टि करने के लिए नंबर 1, 1968 फोर्ड मस्टैंग GT 390 बुलेट और पहले स्थान पर कोई और कार नहीं है बल्कि प्रसिद्ध 1968 का फोर्ड मस्टैंग GT 390 जो फिल्म बुलेट से जाना जाता है। यह कोई आम मस्टैंग नहीं है, यह वही मस्टैंग है जिसे स्टीव मक्वीन ने सैन फ्रांसिस्को में प्रसिद्ध पीछा करने के दृश्य में चलाया था। शूटिंग के बाद यह कार दशकों तक गुम मानी गई जब तक कि ईस्टवुड ने 2018 में इसे केंटकी की एक झोपड़ी में फिर से नहीं खोजा। मूल 390 क्यूबिक V8 इंजन 325 हॉर्स पावर के साथ उस समय मैक्स बल्चाव्स्की द्वारा परिवर्तित किया गया था, उस व्यक्ति के पीछे का आदमी जो पीली ओल्ड येलर रेसिंग कार के मालिक थे। ईस्टवुड ने कार को उसके मूल स्थिति में रखा जिसमें पीछा करने वाले दृश्य से डेंट और खरोंच शामिल हैं। यह मस्टैंग सिर्फ एक कार नहीं है बल्कि एक फिल्म इतिहास का टुकड़ा है और एक युग का प्रतीक है जिसमें कारें और हॉलीवुड अटूट रूप से जुड़े हुए थे। ईस्टवुड इसे आज भी धुंधले सुबह के समय सैन फ्रांसिस्को में चलाते हैं अपने दोस्त स्टीव मैक्वीन को याद करने के लिए। ये थे क्लिंट ईस्टवुड के संग्रह के 10 सबसे दुर्लभ कारें, प्रत्येक के साथ एक अनोखी कहानी और अमूल्य मूल्य है। अगर आपको यह ऑटोमोबाइल इतिहास की यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक देना और बेल को सक्रिय करना न भूलें, क्योंकि जैसा कि क्लिंट कहते हैं एक आदमी को अपनी सीमाएं जाननी चाहिए लेकिन कभी कभी उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए ताकि वह वो कार पा सके जो वह वास्तव में चाहता है।